हमने तो ईमानदारी से 4.5 वर्ष गठबंधन धर्म को निभाया। क्या बना दिया, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, आई डोंट नो। राजनीति में संभावनाएं तो छुपी रहती हैं। हमारी कोई ऐसी तलखी नहीं, ऐसी कोई विरोधता नहीं है, तो कभी भी एक मंच पर फिर भी इकट्ठे हो सकते हैं। जिस दिन गठबंधन टूटेगा, थामने भी बेरा को नहीं लागेगा। जी हां, भले ही ये बात दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन टूटने के बाद कही थी, लेकिन इस बात में सच्चाई जरूर है, क्योंकि जब गठबंधन टूटा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। गठबंधन टूटता है, जेजेपी बीजेपी अलग अलग हो जाती है, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी सरकार में ही बदलाव हो जाता है। मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया जाता है। लेकिन अब जब जेजेपी और बीजेपी अलग हो गई है, तो वहीं एक बार फिर से अजय सिंह चौटाला ने कहीं ना कहीं एक संकेत दे दिया है कि भविष्य में बीजेपी व जेजेपी का गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसी तलखी या विरोधता नहीं है, फिर एक मंच पर इकट्ठा हो सकते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीति में संभावनाएं छुपी रहती है। उन्होंने कहा कि हमने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया। देखो, हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ता है, और हमारा भी यही प्रयास होगा कि हम मैक्सिमम सीटें जीतें। निरंतर इसी बात के लिए प्रयासरत हैं। बाकी तो प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है, ये जनता के हाथ में है। कांग्रेस तो मैंने बहुत बार आपको कहा है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास तो कोई मुद्दा तो है नहीं। वो तो जब हम गठबंधन हुआ तब कह रहे थे 5 दिन में टूटेगा, 10 दिन में टूटेगा, 4.5 साल तक समूथली चला। अब वो कह रहे हैं कि ये फिर मिली भगत करके लड़ रहे हैं। चुनाव कभी मिली भगत करके थोड़े लड़े जाते हैं। चुनाव मैदान में तो हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना दमखम दिखाती है, और वो कांग्रेस को धरातल पे दिखा देंगे कि कौन किसके साथ मिलकर के लड़ रहा है। जो लोग ये कहते थे कि हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी की बैसाखी पकड़ रखी है, और आज तक उनके उम्मीदवार डिसाइड नहीं हुए हैं, ना उनका पार्टी का संगठन है। पिछले 10 साल से आप निरंतर देखते हो कि 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए। हर दूसरे दिन मीडिया में जारी होता है कि 10 दिन में संगठन खड़ा कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। कहीं हुआ? अब भूपेंद्र हुड्डा जी सफाई तो इस मामले में देना, राजकुमार सैनी जी के मामले पे, जिसने सबसे ज्यादा जहर घोलने का काम जाति पाति का हरियाणा प्रदेश में किया। आज वही लोग उनकी गोदी में फिर जाकर के बैठ गए हैं। अंदर में सबको अधिकार है, कोई लड़ो। चौटाला परिवार का काम तो चुनाव लड़ना है। हमने तो 42 चुनाव लड़े हैं, 29 जीते भी हैं। मैंने कहा ना कि एक परिवार का एक ही सदस्य लड़ेगा। सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। सिक्योरिटी की जरूरत उन लोगों को होती है जो इस तरह के कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हीं को जरूरत होती है। हमें तो जरूरत ही नहीं है। 6%, 2% आए थे। असेंबली का रिजल्ट उठा कर देखो, 1 पॉइंट कुछ % है, दो भी पूरे नहीं है। खतरे में पूछो आप उनसे क्या क्या प्रोमिसेस किए गए थे जब ज्वाइन करवाई थी, और क्या आज वो कह रहे हैं। अब ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है, अब किसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है ये तो वही बता सकते हैं, या राज्य में बैठे हुए लोग बता सकते हैं। आपकी पार्टी के नेता क्या जी जो सत्ता में होते हैं वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस के टाइम में सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग होता था, इन्होंने ईडी बना दी, आईएनए बना दी,
ये उनका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन वो तो जेल से सरकार हाँ, अभी तो कस्टडी में भैया मेरे, जेल में जाके चलाएंगे तब पता लगेगा। वो पेंशन वो तो उनकी पार्टी ने फैसला करना है या भूपेंद्र हुड्डा जी ने फैसला करना है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ठीक ठाक हरियाणा देते हैं। हमने तो ईमानदारी से 4.5 बरस गठबंधन धर्म को निभाया, चाहे वो पंचायत के चुनाव थे, चाहे म्युनिसिपल कमेटीज के, नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के चुनाव थे, चाहे 3 बाई इलेक्शन आए। अब ये फैसला करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम था, तो बड़े दल के नेता थे, लोग थे। हमने तो कहीं ईमानदारी में कमी दिखाई हो तो आप बताओ। दुष्यंत के चक्कर में क्या बना दिया, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, आई डोंट नो। क्या लगता है भविष्य में फिर से राजनीति में संभावनाएं तो छुपी रहती है। मैं तो अनेक बार पहले भी इस बारे में कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि हमारी कोई ऐसी तलखी नहीं, ऐसी कोई विरोधता नहीं है, तो कभी भी। हालांकि जब गठबंधन टूटा तो लोगों का कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति हथकंडा अपनाया गया है, लेकिन एक बार फिर से अजय सिंह चौटाला ने एक संकेत दे दिया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी व जेजेपी का गठबंधन हो जाए। आपको बता दें कि हरियाणा के भिवानी में जननायक जनता पार्टी के संयोजक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये सारी बातें कही। लोकसभा चुनाव को लेकर चौटाला ने कहा कि जेजेपी हरियाणा में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का केवल एक सदस्य ही लोकसभा चुनाव लड़ेगा। अजय चौटाला ने कहा कि कानूनी पेचीदगी के चलते वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। हमारे परिवार से केवल एक ही सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ेगा। ऐसे में हिसार लोकसभा से नैना चौटाला के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बाद भिवानी से दिग्विजय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने की संभावना कम हो गई है। इस पर अजय चौटाला ने कहा कि चर्चाएं चलती रहती है, अंतिम फैसला पार्टी कोर कमेटी की बैठक में होगा। तो ऐसे में भिवानी पहुंची जननायक जनता पार्टी के संयोजक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़े संकेत दिए हैं कि भविष्य में बीजेपी व जेजेपी का गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोई विरोधता बीजेपी पार्टी से नहीं है, फिर एक मंच पर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीति में संभावनाएं छुपी रहती है। उन्होंने कहा कि हमने ईमानदारी से गठबंधन को निभाया है। तो फिलहाल आप क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।